हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स के अंदर एसएफडी और बीएमडी की। प्रीवियस वीडियो हो सकता है उसमें लाइटिंग की और साउंड की प्रॉब्लम हो, बट आई होप ये वीडियो ठीक रहेगा और आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अब तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम कैंटिलीवर की बात कर रहे थे और कैंटिलीवर में भी हमने पॉइंट लोड की और यूडीएल की बात की थी, उसका एसएफडी और बीएमडी बनाना सीखा था। उससे पहले हमने साइन कन्वर्जन सीखा था। तो साइन कन्वर्जन आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट लोड है, उसको हमने कैंटिलीवर के ऊपर और सेक्शन कट आउट किया था एक्स, ठीक है, इस प्रकार से। और हमने ये देखा था कि यदि सेक्शन के लेफ्ट पोर्शन, सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड का मतलब ऊपर की साइड में है बेस लाइन से, और राइट पोर्शन है वो यदि नीचे की साइड में है, तो यहाँ पर साइन होगा पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए। अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो कि बेस लाइन के जो लेफ्ट पोर्शन है, सेक्शन के लेफ्ट पोर्शन यदि बेस लाइन के नीचे है और राइट पोर्शन ऊपर की तरफ है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी या नेगेटिव साइन रहेगा। ये तो था शियर फोर्स के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने साइन कन्वर्जन में दो पॉइंट्स देखे थे, सैगिंग का और हॉगिंग का, जिसमें हमने देखा था कि यदि मान लीजिए कोई पॉइंट लोड ऊपर से नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये बीम को इस डायरेक्शन में बेंड करने की कोशिश करेगा और इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हॉगिंग। और जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव साइन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा नेगेटिव साइन आएगा। इसी प्रकार से यदि कोई नीचे से ऊपर की तरफ या अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हुआ है, ये बीम को इस टाइप से बेंड कराने की कोशिश करेगा और जो कॉनकेव सरफेस है वो ऊपर की साइड में रहेगी, इसको बोलते हैं हम सैगिंग। और इसके लिए जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव साइन। इतनी बात होगी। कैंटिलीवर के लिए हम फटाफट से एक जो है रिवाइज करते हैं कि एक पॉइंट लोड लगा हुआ था, उसकी लेंथ एल है, डब्ल्यू है लोड, और हमने क्या किया था, एक सेक्शन कट आउट किया था और किस डिस्टेंस पर, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर। तो जैसे ही हम इसको कट आउट करते हैं और इसको इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं अलग से, तो इस प्रकार से दिखता है हमको, क्योंकि डब्ल्यू लोड है नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो हम जैसे ही साइन कन्वर्जन में देखेंगे तो राइट पोर्शन नीचे की तरफ, लेफ्ट पोर्शन ऊपर की तरफ, जो भी फोर्स आएगा शियर फोर्स वो पॉजिटिव आएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा राइट साइड में डब्ल्यू है, वो टोटल थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स तो रहेगा डब्ल्यू, ठीक है, और ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। ये बात होगी। और क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जब भी हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार से अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू डब्ल्यू है, ये थ्रू आउट डब्ल्यू रहेगी, ठीक है। यदि हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट, इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट W इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x, तो W इंटू एक्स, ये हो गया इसका बेंडिंग मोमेंट। लेकिन साइन कन्वर्जन में देखें, इस टाइप से डाउनवर्ड फोर्स है उसका साइन रहेगा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस। अब ये जो है लीनियर वेरिएशन होता है इसका, मतलब अलोंग द लेंथ। अब x इज इक्वल टू, यदि हम जीरो माने इस पॉइंट के लिए फ्री एंड पर जो लोड लगा हुआ है, तो x की वैल्यू जीरो होगी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जैसे ही x की वैल्यू हम पूरी टोटल लेंथ l कैलकुलेट करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट जो फिक्स एंड पर है, फिक्स्ड एंड पर, उसकी वैल्यू यहाँ पर l पुट कर दीजिए तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट ये बेस लाइन हो गई, यहाँ से इस पॉइंट पर तो जीरो हो गया और इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, और ये लीनियर वेरिएशन आ गया। ये ये नेगेटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी W इंटू एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी W इंटू एल, इसकी वैल्यू W, ये पॉजिटिव रहेगा। ये तो था कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड। जब हम कैंटिलीवर विद यूडीएल की बात करते हैं, इस प्रकार से यूडीएल है W पर यूनिट लेंथ, इसकी टोटल लेंथ है L। फिर हमने क्या किया था, एक एक्स सेक्शन x डिस्टेंस पर कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले इसके लिए शियर फोर्स की वैल्यू अगर हम पता करें, तो उससे पहले शियर फोर्स का जो साइन है, अब टोटल लोड तो क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ टोटल लोड। तो टोटल लोड हो गया W इंटू, अगर इस डिस्टेंस के लिए तो टोटल लोड हो गया W इंटू एक्स। और देखिए यहाँ पर ये जो टोटल लोड है, ये किस पॉइंट पर
एक्ट करेगा मिड पॉइंट पर, x/2 पर एक्ट करेगा। x/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, वापस अगर इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाए इस प्रकार से होगा तो साइन कन्वर्जन पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। सेकेंड केस, जब हम शियर फोर्स की बात करते हैं SF की वैल्यू, तो SF की वैल्यू देखिए इसके इस पोर्शन के लिए क्या रहेगी, WX रहेगी और लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे W इंटू एक्स, और ये वैल्यू करेगी, ये वेरी करेगी लीनियरली और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 मानते हैं, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 0, शियर फोर्स की वैल्यू रहेगी 0। जब x की वैल्यू टोटल L कर देते हैं, x इज इक्वल टू L, तो SF शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू एल प्लस का W इंटू एल। ठीक है, यहाँ से हमने एक डायग्राम बनाया, मतलब एक बेस लाइन बनाई, और मैक्सिमम रहेगी फिक्स्ड एंड पर इस प्रकार से, और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो। यहाँ पर 0 है तो आप एक डायरेक्टली ट्राइंगल बना सकते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और इसकी वैल्यू होगी W इंटू एल। जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट, अब देखिए इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इस सेक्शन के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो टोटल लोड तो होगा W इंटू एक्स, और किस डिस्टेंस पर लाई करेगा, x/2 पर, तो बेंडिंग मोमेंट हो गया W इंटू एक्स इंटू x/2। और साइन कैसा रहेगा, हॉगिंग है तो हॉगिंग में माइनस साइन रहेगा। फिर वापस वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि x की वैल्यू 0 ले हम इस पॉइंट पर, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट फ्री एंड। बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू L ले लेते हैं, x इज इक्वल टू L, तो बेंडिंग मोमेंट की फिक्स्ड एंड पर वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड एंड पर देखिए W इंटू एक्स, एक्स की जगह L ले लेते हैं, यहाँ पर भी L, तो WL²/2 माइनस WL²/2, ये वाली वैल्यू हो गई। और जब देखिए इसको, इसका साइन कैसा रहेगा, माइनस, मतलब नेगेटिव साइन, और वेरी कैसे करेगा ये, पैराबोलिकली। ठीक है, इसका मतलब नीचे की साइड में यहाँ पर WL²/2 हमको इस प्रकार से लिखना है और एक पैराबोला टाइप बना देना है हमको, ये नेगेटिव होगा। ये दोनों चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, हमको सिंपली सपोर्टेड बीम बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, साइन कन्वर्जन जिसमें शियर फोर्स के लिए और हॉगिंग सैगिंग मतलब बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हम शियर फोर्स के लिए सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट मिड स्पान, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, 2 पॉइंट्स ले लिए A और B, इसके मिड पर एक पॉइंट लोड W ले लिया, ये टोटल मान के चलिए L। अगर ये सपोर्ट्स हैं तो ये रिएक्शन फोर्स हो गए, इसको RA और RB से डिनोट किया हमने। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम क्या कहेंगे, RA RB इज इक्वल टू W। हमने मोमेंट लिया A के अबाउट A के अबाउट मोमेंट लिया, तो हम क्या कह सकते हैं, W इंटू L/2, L हो गया, माइनस RB इंटू L इज इक्वल टू 0। फिर WL/2 इज इक्वल टू RB इंटू L, L से L कैंसल आउट, RB की वैल्यू आ गई हमारे पास में W/2। इसका मतलब जब टोटल लोड की वैल्यू है W, RB की वैल्यू W/2 आ गई, तो RA की वैल्यू भी क्या आएगी, W/2 आएगी, RA की वैल्यू भी आएगी W/2। इतनी बात होगी। अब मैं मान के चलते हैं, हम यहाँ से x एक प्लेन ले लिया, उसको कट कर दिया हमने और डिस्टेंस ले ली x। अब देखिए यहाँ से ये फोर्स लगाओ ऊपर की साइड में, मतलब ये ऊपर करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स नीचे की तरफ, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब हम साइन कन्वर्जन देखेंगे, लेफ्ट सेक्शन ऊपर की साइड में, राइट सेक्शन नीचे की साइड में, तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव साइन रहता है। तो जब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, तो एक बेस लाइन से पॉजिटिव ऊपर की साइड में, अच्छा इसका रिजल्टेंट, इस लेफ्ट साइड के रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स RA हो गया।
रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, आर ए हो गया। रिजल्टेंट फोर्स आर ए हो गया। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, W/2 है। उसके बाद में देखिए यहाँ इस पॉइंट तक ये कांस्टेंट है, कोई लोड नहीं है, इस पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट सी अगर लेते हैं हम, तो एट पॉइंट सी ये एस एफ एट ए इज इक्वल टू आर ए दैट इज W/2। उसके बाद में एस एफ एट पॉइंट सी तो आर ए माइनस डब्लू, इस प्रकार से तो लिखेंगे, आर ए में से डब्लू को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा W/2 माइनस डब्लू इज इक्वल टू W/2 किसका आएगा, माइनस का। तो देखिए W/2 यहाँ से यहाँ तक तो है ही, माइनस में जाएगा, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर माइनस में W/2, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर आरबी की वैल्यू क्या थी, W/2 थी, तो W/2 ऊपर की तरफ चला गया, इस पॉइंट पर आकर 0 हो गया। तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन देखिए, आर ए इंटू एक्स, अगर एक्स एक्शन तक लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए इंटू एक्स, इस प्रकार से। एट पॉइंट ए, जब एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर ए पर, तो मैं लिखूंगा मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन बेंडिंग मोमेंट ए इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर तो 0 हो गई। जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो आर ए एक्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। जब हम पॉइंट नंबर सी पर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई L/2। तो एम और सब्सक्रिप्ट में सी, इस पॉइंट पर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आर ए, इस पॉइंट के अबाउट आर ए इंटू L/2, आर ए इंटू L/2। आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू है W/2 इंटू L/2, इसका मतलब ये आ गया WL/4। ठीक है। पॉइंट नंबर बी पर बात कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू हम L लेते हैं, x की वैल्यू हमने L ले ली, तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी आर ए इंटू एल, इक्वेशन बनी आर ए इंटू एल माइनस W इंटू L/2। तो अब देखिए आर ए की वैल्यू है W/2 इंटू एल माइनस WL/2, इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है। सिंपली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पर, पॉइंट नंबर ए पर वैल्यू 0 डिनोट करनी है, यहाँ पर वैल्यू 0 डिनोट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट नंबर सी पर होगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, WL/4। ए पर 0, बी पर 0 और सी पर है WL/4। तो एक ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप का, इसकी वैल्यू हो जाएगी WL/4। और डायरेक्शन कौन सी रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन। ये था सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड। अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए शोरगुल बहुत हो रहा है, यहाँ पैरेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से कोई बात नहीं है, आप इस पर फोकस करना। अब हम बात करते हैं यदि सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL के लिए बात करें, तो एक बार देख लीजिए, UDL के लिए देखते हैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर एक UDL लगा हुआ है। UDL की वैल्यू है W पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल लेंथ इसकी L है। ये पॉइंट नंबर A, ये पॉइंट नंबर B, ये रिएक्शन RA, ये रिएक्शन RB। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू एल, ये W इंटू एल हो गया, दैट्स इट। मोमेंट टेकिंग अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया हमने, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोड है कहाँ पर एक्ट करेगा, L/2 डिस्टेंस पर। तो हमने क्या कहा, WL इंटू L/2, ये होगा W इंटू L इंटू L/2 माइनस RB इंटू एल इज इक्वल टू 0, WL²/2 माइनस RB इंटू एल, या हम इज इक्वल टू कर देते हैं, एक L से एक L गया, RB की वैल्यू आ गई हमारे पास में WL/2। इसका मतलब RA की वैल्यू भी क्या आएगी, WL/2। इतना हो गया। अब हमको कंसिडर करना है एक सेक्शन,
सपोज कीजिए x डिस्टेंस पर, देखिए ये सारी चीज़ समझाने के लिए है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद में तो ये x सेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक x सेक्शन हमने यहाँ पर डिनोट किया, तो जैसे ही आप देखोगे ये सेक्शन ऊपर की तरफ और ये लोड नीचे की तरफ, तो एक इक्वेशन बनेगी RA माइनस W इंटू एक्स। ये हमारे पास में टोटल लोड मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स की रिएक्शन। तो हम कहेंगे शियर फोर्स के लिए रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में आ गया RA माइनस ये W इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स है। अगर हम इस केस में शियर फोर्स निकालना चाहें तो शियर फोर्स, ये पॉइंट नंबर ए है एट ए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू, क्योंकि अगर इसके लिए लेते हैं तो शियर फोर्स की वैल्यू ये है, RA की वैल्यू हमारे पास में WL/2, तो A पर शियर फोर्स की वैल्यू WL/2 रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू x = 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पीछे वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी, RA की वैल्यू ही रहेगी हमारे पास में। जब हम इस पॉइंट पर लेते हैं, मान लीजिए C पॉइंट है, इस C पॉइंट की बात करें, शियर फोर्स एट पॉइंट C = तब देखिए RA, ये RA हो गया माइनस W जो x की वैल्यू है क्या आ जाएगी, L/2 आ जाएगी, W इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी L/2। मैं यहाँ लिखता हूँ x = L/2। RA की वैल्यू क्या थी, WL/2 माइनस WL/2। इसका मतलब इस पॉइंट नंबर C पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब हम पॉइंट नंबर B की बात करते हैं तो शियर फोर्स एट पॉइंट B, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू L आ जाएगी। तो RA इक्वेशन में रख देंगे अपन, RA माइनस W इंटू L, और x = L ले लेते हैं। RA की वैल्यू है WL/2 माइनस WL, तो आप देखोगे WL/2 में से WL जा रहा है तो माइनस WL/2 आ जाएगा। तो जब आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दोगे तो पॉइंट ए पर ये पॉजिटिव है, प्लस में है, पॉइंट सी पर जो मिड पॉइंट है वहाँ पर 0 है, और पॉइंट बी पर नेगेटिव है WL/2। ड्रॉ करते हैं, बेस लाइन हो गई ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये WL/2 हो गया। इस पॉइंट सी पर मिड पॉइंट पर 0 है और यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये इस प्रकार से बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, इसको मिटाएंगे फिर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये मिटा दिया मैंने यहाँ से। अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, देखिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या रहेगी बेंडिंग मोमेंट की, RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x, ठीक है। इक्वेशन क्या रहेगी, मोमेंट = RA इंटू एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर आगे चलेंगे तो इसके लिए लोड, टोटल लोड क्या रहेगा, माइनस W इंटू एक्स, और कितनी डिस्टेंस पर लाई करेगा, x/2 डिस्टेंस पर, x/2। अब x की वैल्यू लेते जाइए आप पॉइंट नंबर ए पर, MA, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट A = 0 हो गया। पॉइंट नंबर C की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट C, x की वैल्यू क्या है, L/2, RA की वैल्यू क्या है, WL/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 इंटू L/2, इसी प्रकार से है। तो ये हो गया WL, देखिए यहाँ से ही हो जाएगा WL(x²/2), तो ये यहाँ से अपन लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे W/2 इंटू L/2 का होल स्क्वायर, तो WL/4, WL² अपॉन WL²/4 टू द 8, तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ 2 आ जाएगा तो WL²/8। अच्छा, इसका साइन कैसा रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि ये किस में है,
सैगिंग के अंदर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है सैगिंग के अंदर, नीचे से फोर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब सैगिंग है। फिर पॉइंट नंबर बी पर बात कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, इक्वेशन यही रहनी है, आर ए इंटू जो एक्स की जगह है, एक्स की जगह एल पुट कर देंगे हम। उसके बाद में डब्ल्यू इंटू जो एल था, जो एक्स था, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। इसकी जगह एल पुट कर दीजिए, इस एक्स की जगह भी एल पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट भी जीरो आएगा। जब अपन ड्रॉ करेंगे, अच्छा कैसे वेरी करेगा ये, पैराबोलिक, कैसे, पैराबोलिक। पॉइंट नंबर ए पर जीरो, पॉइंट नंबर बी पर जीरो, मिड पॉइंट पर पॉइंट नंबर सी पर मैक्सिमम रहेगा, जिसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। और इसको थोड़ा सा पैराबोला टाइप बनाना है इस प्रकार से, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम विद यू डी एल, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, जिससे पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास में, यहाँ एक न्यूमेरिकल है इस प्रकार से। एक कैंटिलीवर है और 1 मीटर डिस्टेंस पर एक लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन का। इसके बाद में इस पॉइंट नाम, इसको पॉइंट दे दिया ए, लास्ट पॉइंट है इसका बी, इसको हमने दे दिया नाम ई, इसको इस प्रकार से नाम दे दिया सी और इसको दे दिया डी, ठीक है। इस पॉइंट पर 2.5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है। एक यूडीएल है जो कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.5 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस है, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर देखे जाए तो 5 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमको निकालना है इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एसएफडी हमको बनाना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो पहले केस कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, हमको टोटल लोड फाइंड करना होता है। तो हम टोटल लोड फाइंड करेंगे कि टोटल लोड कितना है। टोटल लोड इज इक्वल टू, देखिए 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, प्लस फिर आगे कोई लोड नहीं है। यहाँ पर 1 किलो न्यूटन का एक यूडीएल है जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो टोटल लोड क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू एल। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2.5, कितना हो गया 2 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2.5 7.5 किलो न्यूटन। ये हो गया टोटल लोड। अब देखिए शियर फोर्स के लिए, देखिए जब अपन शियर फोर्स देखते हैं एस एफ की वैल्यू, तो मैक्सिमम कंडीशन अगर हम इसको इस प्रकार से इस फ्री एंड से अगर कोई सेक्शन लेते हैं इस प्रकार से एक्स, ये सेक्शन ले लिया है एक्स डिस्टेंस पर, तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। तो टोटल लोड कितना है 7.5, ऊपर की तरफ 7.5 हमने ड्रॉ कर दिया डायरेक्टली, 7.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं, 3 किलो न्यूटन नीचे आ गया, ये 7.5 किलो न्यूटन हो गया। जब हम ई की बात करते हैं एस एफ एट ई इज इक्वल टू 7.5 माइनस 3 किलो न्यूटन नीचे आ गया, तो 3 माइनस कर दीजिए इसमें से, अपने पास में कितना बचा 4.5 किलो न्यूटन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4.5 किलो न्यूटन हो गया। पॉइंट नंबर ई से पॉइंट नंबर डी तक कोई लोड नहीं है, तो डी की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट रहेगा 4.5 किलो न्यूटन, ये 7.5 था। तो पॉइंट नंबर, अब डी से सी तक बात करते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट नंबर डी पर कितना रहेगा 4.5, कोई लोड नहीं है, ठीक है, किलो न्यूटन लगा लें। शियर फोर्स एट पॉइंट सी,
अब सी की बात करते हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया UDL। तो UDL इसमें से माइनस कितना करना है, 2 माइनस का 2 इंटू 1, तो 4.5 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4.5 में से 2 गए तो 2.5 आ गया किलो न्यूटन में। लेकिन ये अब सीधा नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, यहाँ से लेकर ये 2.5 है तो ये जाएगा इस प्रकार से इनक्लाइंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है। पॉइंट नंबर, अच्छा ये पॉइंट नंबर सी नहीं है, पॉइंट नंबर सी यहाँ पर है, पॉइंट नंबर सी तक आ गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 न्यूटन रहेगा, कोई लोड नहीं है। SF एट पॉइंट नंबर बी, तो ये आ जाएगा 2.5 में 2.5 माइनस 2.5 का लोड आ गया, तो ये बेस लाइन पर आकर मिल जाएगा जो कि 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 2.5 न्यूटन किलो न्यूटन। ये सारा पॉजिटिव है। ये तो हो गया शियर फोर्स की वैल्यू। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर यहाँ से स्टार्ट करें 3 इंटू 1, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेक्शन हमने यहाँ पर कटआउट माना था ना, XX सेक्शन, ये XX सेक्शन यहाँ माना था हमने, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम पॉइंट नंबर बी पर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, लेकिन इसकी बात करें पॉइंट नंबर सी पर, M एट C, बी पर तो हो गया 0, M एट C इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C के लिए 0.5। तो आप देखोगे चूँकि यहाँ पर ये इस बीम को किस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से, मतलब क्या हो रही है, हॉगिंग हो रही है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन के लिए हमने कह दिया माइनस का 2.5 इंटू 0.5 इज टू माइनस 1.25 किलो न्यूटन मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया सी पॉइंट के लिए। आगे चलिए डी पॉइंट के लिए। तो अब डी पॉइंट के लिए टोटल लेंथ इसके लिए तो क्या हो गई, 2.5 इंटू 2.5, ये इसके लिए हो गई। फिर इसके लिए हो जाएगी 1 किलो न्यूटन इंटू 2 इंटू 1। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट इज इक्वल टू 2.5 इंटू माइनस का 2.5 इंटू 2.5, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, माइनस लोड, टोटल लोड कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू और 1, डिस्टेंस क्या होगी परपेंडिकुलर 1। तो हम कहेंगे 2.5 इंटू 2.5, ये हो गया 62.5, ठीक है, माइनस का, और माइनस 2 इज इक्वल टू 8.25, माइनस 8.25 किलो न्यूटन मीटर। ये बात हो गई। फिर पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं, एम बेंडिंग मोमेंट एट ई। अब देखिए इस लोड के लिए, सभी लोड्स के लिए इक्वेशन बनेगी। 2.5 के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 and 2 4, तो माइनस 2.5 इंटू 4। उसके बाद में इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, इसके लिए डिस्टेंस हो गई 1 प्लस 1.5 माइनस 2 इंटू, देखिए 2 कैसे लिखा मैंने, 1 इंटू 2, ये टोटल लोड हो गया। 2 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये तो खुद लाई करेगा 1 मीटर पर, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1.5, तो टोटल हो गया 2.5 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस ये हो जाएगा 5, मतलब माइनस का 15 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम पॉइंट ए की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, इसके लिए, इस लोड के लिए टोटल डिस्टेंस 5 मीटर होगी, माइनस 2.5 इंटू 5 माइनस इस लोड के लिए ये कितना लोड है 1 इंटू 2, 1 मीटर पर लाई कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ये 1.5 प्लस 1 प्लस 1, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1.5 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3.5 माइनस, अब 3 किलो न्यूटन का फोर्स है वो 1 मीटर पर 1 मीटर डिस्टेंस पर है, तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। तब देखिए माइनस का 12.5 माइनस 3.5 इंटू 2 मतलब 7 हो गया, और माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 12.5 माइनस 22.5 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। ड्रॉ कर दीजिए, सब माइनस में है, इसका मतलब
ये जो डायग्राम बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा। इस प्रकार से हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी। सारे जो पैरेलल लाइंस हमने नीचे की साइड ड्रॉ कर दी। बेस लाइन से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर ए पर 22.5 था, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 22.5 किलो न्यूटन हो गया। कांस्टेंट है तो हमने यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रखा इस प्रकार से। फिर कांस्टेंट नहीं, अगर हम इस पॉइंट पर 0 रहेगा, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर ई पर देखते हैं, पॉइंट नंबर ई पर क्या रहेगा। पॉइंट नंबर ई पर है -15। पॉइंट नंबर ई पर -15 हमने इस टाइप से ड्रॉ किया, ये -15 हो गया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। पॉइंट नंबर डी पर क्या लोड है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, -8.5। तो ये 15 है तो यहाँ पर -8.5 होगा। इस प्रकार से हमने एक लीनियर एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी। फिर पॉइंट नंबर सी पर क्या था, UDL था, सी से डी तक। तो यहाँ पर एक पैराबोलिक लाइन आएगी जो कि -1.5 तक जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक पैराबोलिक लाइन जाएगी और फिर लास्ट में यहाँ पर इस प्रकार से इंक्लाइन लाइन आएगी। तो ये तो है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है या पैराबोलिक लाइन है। अच्छा, इसकी वैल्यू है 22.5, इसकी वैल्यू है 15, इसकी वैल्यू है 8.25, इसकी वैल्यू है 1.25 और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0, और ये नेगेटिव है। दोस्तों ये इसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये SFD हो गया और ये BMD हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एक क्वेश्चन था, और जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है उसकी न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। तो तब तक नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं और दूसरे क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपके कोई डाउट्स और कमेंट्स हों तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।